अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हबीब एसी वाला। आज हम एक माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोवेव ओवन ये काम कैसे करता है और इसको कितने वोल्ट दरकार होते हैं खाना गर्म करने के लिए, और इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जिसकी वजह से खाना गर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, मैग्नेट्रॉन होता है, कैपेसिटर होता है और डायोड होता है। ये चारों मिलके माइक्रोवेव एनर्जी बनाते हैं। ये माइक्रोवेव एनर्जी बनती कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसे ही इसका स्विच आप बिजली में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये बिजली पहुंचती है इसके ट्रांसफार्मर में। 220 वोल्ट होते हैं, अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी करंट। इसका साइकिल ऐसे चलता है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे अगर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, यानी कि प्लस माइनस की शक्ल में ये साइकिल चलता है। 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो बिजली होती है, अल्टरनेटिव करंट, वो इस साइकिल की सूरत में चलती है। जब 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर के पास पहुंचते हैं तो ये ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें 220 वोल्ट जाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में से 2000 वोल्ट, यानी कि 2000 वोल्ट कर देता है ट्रांसफार्मर उस 220 वोल्ट को। और आप ये तारें देख रहे होंगे कि ये ट्रांसफार्मर से निकल रही हैं और ये एक इसके कैपेसिटर में लग रही है। ये किस तरह काम करता है? क्या ये 2000 वोल्ट डायरेक्ट कैपेसिटर और मैग्नेट्रॉन में जाते हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, इसमें से 2000 वोल्ट जो निकलते हैं वो यहाँ पे कैपेसिटर के पास एक डायोड, आपने देखा होगा डायोड लगा होता है, जो मैंने अभी बताया है इसका मेन पार्ट है। वो डायोड इसके प्लस वाले जो वोल्ट होते हैं उनको रोक लेता है। जो माइनस वाले 2000 वोल्ट होते हैं उनको कैपेसिटर में जाने देता है और माइनस 2000 वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज होता है। और जो प्लस वाले 2000 वोल्ट होते हैं ये उनको कन्वर्ट कर देता है। कैपेसिटर और डायोड मिलके इसको कन्वर्ट कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, यानी कि वो जो प्लस वाले होते हैं उनको भी माइनस कर देते हैं और माइनस वाले जो है ना उनसे ये कैपेसिटर चार्ज होता है। 2000 वोल्ट माइनस वाले होते हैं, 2000 प्लस वाले होते हैं। तो प्लस वाले जो वोल्टेज होते हैं उनको ये माइनस कर देते हैं और माइनस 2000 और 2000 ये माइनस 4000 वोल्ट इस मैग्नेट्रॉन को देते हैं। इस मैग्नेट्रॉन को देते हैं, इसलिए इसके ऊपर लिखा होता है कि डेंजर हाई वोल्टेज। इसको यानी कि हाथ नहीं लगाना। इसमें माइनस 4000 वोल्ट होते हैं जो इसके अंदर यहां से जाते हैं। आगे फिलामेंट होता है, एक स्प्रिंग जैसी तार बनी होती है, 2 बनी होती हैं, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। वो 2 तारें गर्म होती हैं। जब गर्म होती हैं तो वो माइक्रोवेव, उनसे एनर्जी पैदा होती है। इसके आगे जो मैग्नेट लगे होते हैं वो पावरफुल मैग्नेट होते हैं, जिसकी वजह से अंदर खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि इसमें मेन पार्ट्स क्या हैं। अगर डायोड ना हो तो वो माइनस वोल्ट जो है वो डायरेक्ट कैपेसिटर में 2000 अल्टरनेटिव करंट पहुंच जाएंगे। जैसे ही 2000 पहुंचेंगे कैपेसिटर या तो ब्लास्ट हो जाएगा या खाना गर्म नहीं होगा, इनमें से 2 चीजें होंगी। और अगर डायोड ओपन हो जाए, यानी कि खराब हो जाए, तो फ्यूज, इसका जो फ्यूज है वो बार बार जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्विच लगाएंगे तो इसका फ्यूज जल जाएगा, जैसे ही स्विच लगाएंगे इसका फ्यूज जल जाएगा। और इस डायोड की वजह से, अगर डायोड नहीं होगा तो माइनस वोल्टेज तो जाएंगे, प्लस भी चले जाएंगे। तो 2000 वोल्ट इनमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये मैग्नेट्रॉन को देगा। मैग्नेट्रॉन में फिलामेंट जो है ना वो जल जाएगा, क्योंकि उसको माइनस वोल्टेज चाहिए होते हैं, प्लस नहीं चाहिए होते, जिसकी वजह से माइक्रोवेव एनर्जी बनती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बात इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं हबीब एसी वाला।
अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।